नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सव्यसाहुणम् अश्विनीनन्दिनं वामिसुतवन्दिनं जन्मि प्राप्ति कौशिकं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं विनम्र गुरुवन्दिनं चमेलिमातुनन्दनं विराग्य गुरुचन्दनं नमामि विनम्र गुरुवरं नमामि विनम्र गुरुवरं नमामि विनम्र गुरुवरं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आदिदेवी कजराशि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेवी कजराशि महावीर भगवान की। बोलिए वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। प्रातः स्मरणीय परम आराध्य भक्तावर वाले बाबा चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। शमणी अर्का विमल श्री माता जी की। उत्तम शौच धर्म की। पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। बोलो श्रमणी आरिका श्री 105 विमल श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। आप लोग जाग जाएं, इसलिए आप लोगों से कहते हैं अपने दोनों हाथों को और मुख को खोल लीजिए। इसलिए क्योंकि थोड़ा हो सकता है थक जाते हैं तो निद्रा देवी प्रसन्न हो सकती है। किसी ने पूछा दुनिया में पवित्र वस्तु क्या है। किसी ने पूछा आचार्य भगवंतों से दुनिया में सबसे पवित्र क्या है, कह पवित्र पवित्र क्या है। आचार्य भगवंतों ने उत्तर दिया यस्य मानसं शुद्धः। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है दुनिया में वही पवित्र है। मन शुद्ध करने के लिए हम क्या करें कि जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। कहा है जैसे कीचड़ में सनी झाड़ू, कीचड़ में सनी झाड़ू से घर साफ नहीं होता है। कीचड़ में सनी झाड़ू से घर साफ नहीं होता है और अगर झाड़ेंगे तो क्या होगा, गंदा ही हो जाएगा। वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए धर्म का सहारा अति आवश्यक होता है। वैसे ही जैसे झाड़ू से सनी, गंदगी से, कीचड़ से, सनी झाड़ू से घर साफ नहीं होता है, वैसे ही कसायों से लिप्त क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है, गंदगी है, ये कचरा है। अगर इस कचरे को अपने मन से हटाएंगे, आत्मा से हटाएंगे तो हमारी आत्मा स्वच्छ, सुंदर, साफ, उज्जवल हो जाएगी और हमारे अंदर शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। मन को पवित्र करने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है।
धर्म की आवश्यकता है, और कौन सा धर्म जिससे हमारा मन पवित्र हो, जिनसे हमारा मन विशुद्ध हो, ऐसा धर्म। तो ऐसा धर्म कहा है, क्रोध रूपी कंकड़, मान रूपी रेत, माया रूपी जाला और लोभ रूपी कीचड़, जब तक ये चार कसाएं हमारे अंतरंग से समाप्त नहीं होगी, तब तक क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म प्रकट नहीं होगा। और इन धर्म को प्रकट करने के लिए हमें अपनी इच्छा को समाप्त करना होगा। कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त करने से खुशियों का संसार मिलता है। मस्तक झुकाइए, मस्तक झुकाइए, अभिमान मरेगा। मस्तक झुकाइए, अभिमान मरेगा। जैसे ही हम नम्र होंगे, विनम्र होंगे, वैसे ही क्या होगा, अभिमान, मान समाप्त हो जाएगा। आंखें भिगाइए, पत्थर दिल पिघलेगा। आंखें भिगाइए, पत्थर दिल पिघलेगा। दांतों को नरम कीजिए, दांतों को आराम दीजिए, स्वास्थ्य सुधरेगा। दांतों को आराम दीजिए, स्वास्थ्य सुधरेगा। मस्तक झुकाइए, अभिमान मरेगा। आंखें भिगाइए, पत्थर दिल पिघलेगा। दांतों को आराम दीजिए, स्वास्थ्य सुधरेगा। और इच्छाएं घटाइए, खुशियों का संसार मिलेगा। इच्छाएं घटाइए, खुशियों का संसार मिलेगा। बस अपने अंदर से इच्छाओं को कम करना है, इच्छाओं को समाप्त करना है, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं समाप्त होंगी, इच्छाएं हम करते हैं, सारा जीवन मरते हैं। इच्छाएं हम करते हैं, सारा जीवन मरते हैं। काम यहाँ ये करते हैं, काम यहाँ ये करते हैं। भव में गोते खाते हैं, जीते जीते मरते हैं। भव में गोते खाते हैं, जीते जीते मरते हैं। मर मर के जीते हो, मर मर के जीते वो मुर्दा कहलाए रे। जीवन है, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है, इच्छाएं हम करते हैं। एक छोटा बालक, जब बालक जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही वह रोने लगता है। जन्म लेने ही रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? कि मुझे कोई उठा ले, मुझे कोई अपनी गोद में उठा ले। और वो गोद में आने के लिए रोता है कि, और वो इच्छा करता है कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई स्नेह करे, मुझे कोई वात्सल्य दे, मेरा कोई पेट भर दे। इस तरह की इच्छाएं करता है जब बालक जन्म लेता है। तो जब जन्म लेता है, जन्म से ही इस मानव की, इस इंसान की इतनी चाहतें होती हैं कि चाहतों को वो पूरा नहीं कर पाता है। जीता है तो भी इच्छा करता है, बीच में रहता है तो भी इच्छा करता है, और दिन रात इच्छा करता है। इच्छा करते 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 एक दिन उसका अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। इसलिए इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं है। इच्छा रूपी तृष्णा, कहते हैं सूर्य
सूर्य का प्रताप जो होता है वो शांत हो सकता है, सागर शांत हो सकता है, सूर्य का तेज शांत हो सकता है, लेकिन जो तृष्णा रूपी गड्ढा है वो कभी भी भरा नहीं जा सकता है। तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा गड्ढा है, मन रूपी जो तृष्णा है, गड्ढा है, उस मन को कभी भी भर नहीं सकते हैं। मन में कहते हैं यात्री वांछित और अवांछित, यात्री आते हैं जाते हैं, मन वो सराय है कि उस सराय में यात्री आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन वो यात्री आते और जाते ही रहते हैं, आते जाते रहते कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो मन वो सराय है कि उस मन में यात्री आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी समाप्ति का नाम नहीं लेते हैं। तो इच्छाएं, इतनी अधिक इच्छाएं, कहते हैं जितनी अधिक इच्छाएं करोगे, जितनी अधिक इच्छाएं करोगे उतना ही बड़ा संसार बनेगा। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना जन्म मरण अधिक होगा, और जितनी कम इच्छाएं करोगे उतना कम जन्म मरण होगा, उतना संसार कम होगा। आप लोग पढ़ते हैं तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र में क्या लिखा है? अति आरंभ परिग्रहतों, क्या है? अति आरंभ अति परिग्रह से क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। अति आरंभ अति परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है, और कम आरंभ कम परिग्रह से मनुष्य आयु का बंध होता है। और जो इच्छाएं समाप्त कर देता है वो भगवतता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें इच्छाओं को घटाना है, खुशियों को बढ़ाने के लिए हमें इच्छाओं को घटाना है। और लेकिन हम लोग तो इच्छाएं दिन रात करते रहते हैं, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन मंदिर में भी इच्छाएं करते रहते हैं। समाधि की भावना बनाते हैं कि मेरी समाधि हो, भगवान के दर्शन करते हैं और समाधि की भावना भाते हैं। और क्या बोलते हैं बताएं आप लोगों को? दिन रात मेरे स्वामी में भावे ना ये भाव, देहांति के समय में तुम्हें को न भूल जाऊं। जो भगवान का भक्त होता है, सही भक्त होता है, वो इस प्रकार की भावना करता है। लेकिन आजकल के भक्त तो मंदिर में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भावना नहीं करते हैं, इच्छा करते हैं। एक इच्छा होती है और एक भावना होती है। संसार के प्रति जो हम इच्छाएं करते हैं, हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, संसार के प्रति जो इच्छाएं की जाती हैं उनसे हमारा संसार बढ़ता है, जन्म मरण बढ़ता है। और एक भावना की जाती है, भगवान के चरणों में आते हैं, उस समय भावना भाते हैं। क्या भावना भाते हैं? आप लोगों को हम रोज पढ़ाते हैं, क्या भावना भाते हैं? नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, सुगति की प्राप्ति हो, और आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। जो भावना के रथ पर सवार होता है, जो सही भक्त होता है, वो इस प्रकार की भावना करता है। लेकिन जो भगवान के पास आकर भी क्या करता है? इच्छा करता है और क्या बोलता है? दिन रात मेरे स्वामी में भावे ना ये भाव, 100 के नोट सारे आप में ही पाऊं।
अब 100 के नहीं, अब तो 2000 के। एक कविता जब बनी थी तब 100 के नोट थे। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, पत्नी को पाऊं सुंदर, बच्चों को पाऊं सुंदर। ये आजकल के भक्त प्रभु के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं, भावना करते हैं, भावना नहीं इच्छा करते हैं, और ऐसी इच्छा करके ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। एक एंड होता है AND और एक END। END होता है वो इंसान भगवान के सामने भावना करता है और ये कहता है मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। END मीन्स होता है समाप्त, एंड, कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन का समाप्त हो तो समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। एंड यानी समाप्त, और एक होता है AND। और लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, टीवी भी लाओ, बीबी भी लाओ, बच्चे भी लाओ, फ्रिज भी लाओ, स्कूटर भी लाओ, बस लाओ 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 लाओ। पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर कविता सुनाते हैं, आप लोगों को बता रही हूं। टीवी और बीबी ने, टीवी और बीबी ने, टीवी और बीबी ने, कार और स्कूटर ने, टीवी और बीबी ने, कार और स्कूटर ने, हीटर और गीजर ने, हीटर और गीजर ने, कूलर और पंखों ने, कूलर और पंखों ने, फ्रिज और मशीन ने, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ने, टीवी और बीबी ने, टीवी और बीबी ने, कार और स्कूटर ने, हीटर और गीजर ने, कूलर और मशीन ने मिलकर के एक टीम बनाई, मिलकर के एक टीम बनाई और अपने मालिक को चेतावनी भरी आवाज में, जोरदार आवाज में सुनाई। अपने मालिक को चेतावनी भरी आवाज में, जोरदार आवाज के साथ सुनाई, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वास्तव में जो इन वस्तुओं से टकराएगा, किन वस्तुओं से? जो विषय भोगों की वस्तुएं हैं, ये सभी संसार की वस्तुएं हैं, ये सभी हमारी आकांक्षा को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, ये सभी हमें डुबाने वाली वस्तुएं हैं। तो जो इनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन हमें समझते ही नहीं हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और की आकांक्षा ये हमें नरक गति ले जाती है। और की आकांक्षा, और की इच्छा जहाँ और होता है वहीं पर नरक होता है, पतन होता है, वहीं पर धर्म नहीं होता है। तो और को समाप्त करना है और एंड को बस END और AND, A और E इन दोनों को बदलना है। A से E की ओर जाना है। जो A से E की ओर जाता है वही भगवान धर्म को प्राप्त करके भगवतता को प्राप्त करता है। देखिए बातें तो बहुत हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं, कंजूस की बातें भी हैं, क्योंकि आज तो लोभ का दिन है। लोभ वह है जो लोक में भटकाता है। लोभ, लो और भा, लो मीन्स लोक और भा मीन्स भटकाना। जो लोक में भटकाए, चारों गतियों में भटकाए, वो है लोभ, लोभ। हमें इस ऐसे लोभ से बचना है जो लोभ पाप का बाप बखाना। अपन पूजन में रोज रोज पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं लोभ पाप का बाप बतपाना, यानी पाप 5 होते हैं, लेकिन उन पापों का बाप क्या है?
लोभ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं, लेकिन ये 5 पापों का बाप है लोभ। क्योंकि लोभ से ही हिंसा होती है, लोभ से ही झूठ बोला जाता है, लोभ के द्वारा ही चोरी की जाती है, लोभ के द्वारा ही कुसील पाप होता है, और लोभ के कारण ही परिग्रह होता है। इसलिए लोभ पाप का बाप है। लोभ को दुर्गुणों की खान है, इसलिए लोभ नहीं करना, इच्छा नहीं करना। मैं आपको एक छोटी सी बात बता के समाप्त करती हूँ कि आजकल लोग भगवान के पास आकर भी, अभी भी बता रहे थे, कैसे कैसे भक्त हम भगवान की भक्ति करते हैं, आकांक्षा करते हैं, मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर गया। पहले नास्तिक था, मंदिर जाता ही नहीं था, और वो भगवान की भक्ति अचानक करने लगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के रोज रोज तीनों टाइम भक्ति करने लगा। लोगों को शक हुआ कि आखिर ये इतनी तीनों टाइम मंदिर में क्यों आने लगा, क्या बात है, कोई ना कोई तो कारण होगा। और वो लोगों ने पूछा उससे कि ये बताओ, तुम तो भगवान के मंदिर में आते ही नहीं थे, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम प्रतिदिन मंदिर आने लगे, और एक टाइम नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ऐसा क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति करने लगा हूँ, मुझे, क्योंकि मैं हनुमान जी के मंदिर में इसलिए आता हूँ क्योंकि हनुमान जी ने रामचंद्र जी की पत्नी सीता को ढूंढा था। क्या किया था? उनकी पत्नी गुम गई थी और किसी ने ढूंढा नहीं था, खूब खोज की, सबने ढूंढा, पर रामचंद्र जी की पत्नी किसने ढूंढा था? हनुमान जी ने ढूंढा था। और हनुमान जी, मेरी पत्नी भी बहुत दिन से गुम गई है, खो गई है। तो मैंने सोचा अब मैं नहीं ढूंढ पा रहा, मेरे परिवार वाले नहीं ढूंढ पा रहे, समाज के लोग नहीं ढूंढ पा रहे, तो क्या करें, अब कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे मन में एक तरकीब आई कि अब तो चलो हनुमान जी के मंदिर में चलते हैं, मेरी पत्नी को भी हनुमान जी ही ढूंढ निकालेंगे। और इसलिए मैं भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति तीनों टाइम करने लगा हूँ। तो ऐसे ऐसे भक्त हुआ करते हैं कि जो मंदिर में आते हैं, पहले तो आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो कोई ना कोई इच्छा को लेकर के आते हैं, किसी ना किसी लोभ को लेकर के आते हैं। समय हो रहा है, समय तो हो ही गया है, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुके थे और हम सभी को, माता जी को भी सुनना है। आपको अब ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, बस यही कहूँगी, ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुत हैं जो कंजूस हुआ करते हैं, मक्खी चूस हुआ करते हैं। कमाते तो बहुत हैं और ना खाते हैं ना खिलाते हैं, ना खिलाते हैं। ऐसे बहुत से कंजूस लोग हुआ करते हैं। एक छोटी सी बात सुना दूं माता जी। एक सेठ था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, लेकिन वो बहुत बड़ा कंजूस था, और इतना कंजूस था कि वो ना तो कुछ खाता था ना दूसरों को खिलाता था। वो कहता था सबसे, मुझे तो छाछ बहुत अच्छी लगती है, छाछ से ही मैं अपने जीवन का गुजारा कर लेता हूँ। तिजोरी तो भरता था, कमाता भी था, लेकिन कुछ ना खाता था ना खिलाता था। बस वो पानी डाल करके मट्ठे में और छाछ पतली सी करके पी जाता था। लेकिन उसकी जो छाछ में कहते ना कि ऊपर से घी अतरा आता है, और वो घी अतरा रहा था तो वो उसकी मूंछों से वो लग जाता था। तो उसने एक क्या रखा, एक मटका रखा, छोटी सी मटकी रखी, और वो मूंछों से प्रतिदिन अपनी जो मूंछों में जो छाछ लग जाती थी, जम जाती थी, और वो छाछ वो मटके में भरने लगा। और धीरे धीरे करके वो मटका एक दिन भर गया।
और मटका वो अपनी जहाँ वो सोता था अपनी चारपाई पर सोता था, बिस्तर पर सोता था, उसके ऊपर उस मटके को टांग दिया। और एक दिन वो सो रहा था, लेटा हुआ था और लेटा लेटा अपने ख्याली पुलाव लगा रहा था कि ओ ये मटका तो अब भर गया है, और मटका भर गया है, अब ये मटका भर गया है, अब इसमें खूब सारा क्या जमा हो गया है, अब इसमें जो जमा हो गया है उसका मैं घी निकालूंगा, और घी निकाल कर मैं उसको बेचूंगा, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर मैं व्यापार करूंगा, व्यापार करके फिर मैं बहुत बड़ा सेठ हो जाऊंगा, और सेठ हो जाऊंगा फिर मेरे खूब सारे लोग होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, मेरा खूब बड़ा व्यापार होगा। और ऐसा सोच रहा था, सोचते सोचते उसका पैर मटके से, उसका जो पैर था और पुलाव, ख्याली पुलाव होते, वो भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे सपना देखता ना, सपने में व्यक्ति खो जाता है, ऐसे ही वो भी खो गया, और खोते खोते उसका पैर मटके से लगा और मटका फूट गया, उसके ख्याली पुलाव भी फूट गए, उससे रूठ गए, और वो जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में ही रह गया। कंजूस ऐसे ही होता है, कंजूस तो मक्खी चूस हुआ करता है, ऐसे हमें कंजूस नहीं बनना है। हम लोगों को तो हम अगर जो कमाएं उसका दान भी देना है, उसका दान देकर अपनी जीवन को सार्थक और सफल करना है। कहते हैं काम का आलस और पैसों का लालच मनुष्य को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, इसलिए हमें पैसों का लालच नहीं करना है, लोभ की प्रवृत्ति नहीं करना है, इच्छाओं को नहीं बनाना है, क्योंकि इच्छाएं पतन कराने वाली हैं, इच्छाएं हमें नरक और निगोद की ओर ले जाने वाली हैं, इच्छाएं जन्म और मरण को बनाने वाली हैं। इसलिए हम सभी किसी को भी इच्छा नहीं करना चाहिए। इसलिए बस आज आप सभी से यही कहना है कि आज अपने अंदर से क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कचरे को समाप्त करके क्षमा, आर्जो, मार्दव, शौच रूपी धर्म को प्रकट करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम शौच धर्म की।